हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूडी 2025 प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का एक कॉमन सवाल, एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा जिससे मैं टैकल करता हूं, बच्चे हमेशा पूछते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हमारे नंबर पर, हेल्पलाइन वाला जो नंबर है, कि सर सीयूडी 2025 प्रिपरेशन करने के दौरान हमें सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। ये सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर तीन सेक्शन है, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट। तीनों के तीनों अलग अलग मार्किंग स्कीम कैरी करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम अलग है। अगर मैं इस कोर्स को टारगेट कर रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहा हूं, तो मेरे लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, मुझे कितने मार्क्स लेकर आने हैं। भाई कोई 800 में से अपना स्कोर बताता है, कोई 1000 में से, कोई 1200 में से, तो मैक्सिमम मार्क्स क्लियर नहीं है, कोई 600 में से बता रहा है। तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज है मार्किंग स्कीम से रिलेटेड। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सारी सारी जो क्वेरीज है खोलकर रखूंगा, उनको एक एक पकड़ के सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स आपको ये बता दूं मैं कि तीन मेजर सेक्शन है सीयूटी एग्जाम के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया। लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज सेक्शन जो है 1A 1B में डिवाइड है। 13 लैंग्वेजेस और 20 लैंग्वेजेस रेस्पेक्टिवली, जहां पर 13 लैंग्वेजेस होती हैं रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, बंगाली, इस तरह की। और 20 लैंग्वेजेस होती है फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे चाइनीज, जापानीज, है ना, फ्रेंच, इस तरह की लैंग्वेजेस। और डोमेन सब्जेक्ट ये वही सब्जेक्ट है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इस तरह के सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद जनरल टेस्ट की बात करें तो ये एक कंबाइंड पोर्शन होता है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग सेक्शन से आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर, जिनकी ये नहीं पता कि भैया जीके क्वांट की कितनी मार्किंग स्कीम होगी, रीजनिंग की कितनी होगी, जीके एंड करंट अफेयर की कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, एक एक बात डिस्कस करते हैं, सारी सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये सारे सारे मैंने आपको बता दिया कि ये 1A और 1B लैंग्वेज होता है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं, कितने आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे आप 1A में से कोई भी लैंग्वेज चूज करो, चाहे 1B में चूज करो, चाहे 1A में कितनी भी लैंग्वेज चूज करो, चाहे 1B में कितनी भी चूज करो, चाहे 1A और 1B दोनों कंबाइंड आप लैंग्वेज चूज करो, आपको हर एक लैंग्वेज में, बहुत ध्यान से सुनना, हर एक लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा 50 क्वेश्चंस, और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 40 क्वेश्चंस। और अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो हर एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 200। तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें लैंग्वेज सेक्शन की, तो वो बनता है 200 मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस यूटी एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप दो लैंग्वेज लेते हैं तो लैंग्वेज सेक्शन की आपकी मार्किंग स्कीम में मैक्सिमम मार्क्स हो गए 400। जैसे कई बार बच्चे क्या है, इंग्लिश भी ले लेते हैं और हिंदी भी ले लेते हैं, प्लस हिंदी, जिससे कि जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी किसी लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर उठाए तो इनमें से बेस्ट का उठा ले। तो इंग्लिश या हिंदी की बात करें, आप ये भी 200 का हो गया, ये भी 200 का हो गया, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स लैंग्वेज के बन गए 400। ठीक है, ये बात आपको आई होप क्लियर हो जानी चाहिए। और यहां पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे अगर आप कोई भी गलत करके आते हैं तो -1 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, अब 27 नहीं, ये 29 डोमेन सब्जेक्ट हैं। आई होप कि मैंने पहले गलती नहीं करी थी, क्योंकि 27 जो हुआ करते थे, हाँ 27 जो हुआ करते थे पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी फैशन स्टडीज और टूरिज्म भी जुड़ गया है। तो अब मैं डोमेन टेस्ट की बात करूं तो यहां पर डोमेन टेस्ट के अंदर एक ट्विस्ट है जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है मार्किंग स्कीम से रिलेटेड। आप पहले तो वही डोमेन पढ़ते हैं और एग्जाम के अंदर देते हैं जो कि आपने क्लास 12 में लिए हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्लास 12 में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया था। अब देखो, हर एक डोमेन सेक्शन यहां पर 200 नंबर का होता है, ये भी 200, ये भी 200, सॉरी ये भी 200। तो अब यहां पर 200 200 200 कितना हो गया, 600। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे मुखर्जी एक बच्चा था, उसके पास पीसीएम बी चारों थे, तो यहां पर बी भी हो गया, बायोलॉजी भी हो गया, तो ये भी 200। तो इस केस में बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स होंगे यहां पर 800, और इस केस में जब बच्चे के पास केवल पीसीएम है, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 600। ठीक है, अब बच्चा 4 डोमेन क्यों लेता है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जब भी डोमेन का स्कोर पिक करेगी और वो बोलती है कि एनी 3 डोमेन, तो फिर वो बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर उठा लेती है। इस वजह से चौथा डोमेन लेना पड़ता है। जैसे किसी बच्चे का मैथमेटिक्स भले ही स्ट्रांग हो और बायोलॉजी सो हो, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है,
लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ गया, बायोलॉजी का पेपर इजी आ गया, और उसके बायोलॉजी के अंदर 200 में से 194 नंबर और मैथ में 180 नंबर। तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से डिसाइड करने से पहले सीधा यूनिवर्सिटी बायोलॉजी की तरफ देख लेगी कि भैया 194 नंबर है, मैथ का मैं स्कोर ही नहीं उठा रही, मैं बायोलॉजी का उठा रही हूँ। तो ये चांस होता है अपने मार्क्स बढ़ाने का। तो अब यहां से हमने सीखा कि या तो 600 या 800 आपके मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं। हर एक सवाल 5 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन आपको +5 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, और -1 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या ट्विस्ट है, देखो सारे के सारे डोमेन टेस्ट जो है आपके 45 मिनट के ड्यूरेशन के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डोमेन टेस्ट हैं जैसे कि आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये ऐसे टेस्ट हैं या ऐसे डोमेन टेस्ट है जहां पर आपको एनटीए 60 मिनट देगी। क्यों देती है 60 मिनट? आपका सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से कैलकुलेटिव इन नेचर होते हैं, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, तो यहाँ पर 60 मिनट देती है, अदरवाइज 45 मिनट आपको दिए जाते हैं हर एक डोमेन टेस्ट में। क्योंकि 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने ये 200 नंबर का बताया। 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और 50 आपको एनटीए देती है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूं। हर एक डोमेन टेस्ट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 40 आपको करने होते हैं, और क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर होता है, तो इस तरीके से 200 मार्क्स का हो गया। आई होप कि मार्किंग स्कीम रिलेटेड टू द डोमेन सब्जेक्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट और थोड़ी सी तिगड़मबाजी यहाँ पर थोड़ा सा और कंफ्यूज करता है बच्चों को, कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, इन सबसेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कितनी वेटेज होगी, कि यहाँ से आपके 18 क्वेश्चन, कभी 18 कभी 15, ऐसे एवरेज मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 17 क्वेश्चन, इस तरीके से 18 और 17 35 बचा 25, यहाँ से 25 के आसपास क्वेश्चन। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, और ये हो गया 185, सॉरी 17 पंजे 85, 85, ठीक है, और 18 पंजे 90, 90 मार्क्स। तो ये लगभग 85 टू 90 मार्क्स के आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, नॉट सबसेक्शन यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि सबसेक्शन ऐसे नहीं देता है, एनटीए बस जनरल टेस्ट देगा, और कभी भी क्वांट के क्वेश्चन, कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो फिर ये 90 मार्क्स का मान के चलो आप, 85 टू 90, 85 टू 90 मान के चलो, ये मैक्सिमम आपका 125 वेटेज कैरी करेगा। कभी कभी देखा जाता है ये 100 मार्क्स आता है, तो कभी कभी देखा जाता है ये आपका 80 मार्क्स का भी आ जाता है। आई होप कि मैं क्लियर कर पाया। अब मैं इसकी ओवरऑल की बात करूं तो यहां पर आपको 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको 50 करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250 मार्क्स। तो ये 250 मार्क्स का सेक्शन होता है, और यहां पर टाइम आपको 60 मिनट दिया जाता है, टाइम आपको 60 मिनट दिया जाता है, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम की बात करें, अभी तक हमने देखा कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है, सीयूटी एग्जाम के अंदर -1 की नेगेटिव मार्किंग है, और आपका मैक्सिमम स्कोर की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम स्कोर या मैक्सिमम मार्क्स वो कितना बनता है। जैसे आपने एक लैंग्वेज लिया, अमूमन बच्चे जो चूज करते हैं मैं वो बता रहा हूं, प्लस 3 डोमेन्स ले लिए। ये वो बच्चे हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, कुछ ऐसे ऐसे कोर्सेज, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स टारगेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, थोड़े से स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो जनरल टेस्ट भी टारगेट करते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट जो है जरूरी है दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन लेने के लिए, और वो दूसरी यूनिवर्सिटी ज्यादा बैकअप ऑप्शन बन जाती है आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 200 मार्क्स का, ये कितने का हो गया, 600 मार्क्स का। तो इस वजह से बोला जाता है 800। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि जनरल टेस्ट चूज कर लेते हैं, कुछ क्या बहुत सारे होते हैं। जनरल टेस्ट की बात करें, सेकंड हाईएस्ट टेकन टेस्ट है सीयूटी एग्जाम का, चाहे 22 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, 3 बार अभी तक कंडक्ट हुआ है। तो अब देखो ये कितना हो गया, 800 प्लस 250, तो ये कितना होगा 1050 मैक्सिमम मार्क्स। अब बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं, अब देखो यहाँ पर 3 4 5, मैक्सिमम की बात करें आप सब्जेक्ट टेस्ट 6 चूज कर सकते हैं एज पर दी लेटेस्ट अपडेट गिवन बाय दी एनटीए। तो एक लैंग्वेज कर लिया, 4 डोमेन्स कर लिए, और एक आपने जनरल टेस्ट कर लिया, इस तरीके से भी बच्चा चूज कर लेता है। तो यहां पर 200 हो गया, यहां पर 800 हो गया, यहां पर 250 हो गया, तो ये कितना हो गया 1250, ये मैक्सिमम 1250 हो गया। इस तरीके से आपको अलग अलग देखने के लिए मिलता है, 800, 1000, 1250।
और 600 जब देखने के लिए मिलता है, 600 की बात करें, वो बच्चे जो कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री टारगेट कर रहे हैं, मतलब अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से साइंस कोर्सेज की बात करें, बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बीटेक छोड़कर जितने भी साइंस के कोर्स है बीएससी ऑनर्स के, पॉलीमर साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, ये सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए 600 मार्क्स से आपका पेपर होता है, जहां पर ऐसे बोला जाता है कि पीसीएम, ठीक है, पीसीएम या पीसीबी प्लस एक लैंग्वेज, और ये कितने का हो गया 600 का, और लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, जहां पर 30% मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं। लैंग्वेज अगर 200 नंबर का है तो 30% मतलब दो तीन अच्छे, केवल 60 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। एंड ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन आपका स्कोर लैंग्वेज का कैलकुलेट नहीं होता है, केवल और केवल डोमेन का स्कोर कैलकुलेट होगा, और ये जरूर देखा जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है लैंग्वेज टेस्ट या नहीं। मतलब अगर 59 नंबर भी आ गए ना तो फिर आप उस कोर्स के लिए तो पर्टिकुलर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके 60 नंबर आ गए हैं तो फिर आप जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बात करें, आप फिर इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये होता है हमारा बीएससी के लिए, ठीक है। अब हम बात करें जैसे बीबीए, एफआईए, बीबीए, ये सब चीजें होती हैं, तो आपको एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, जैसे बीबीए, बीएमएस, बीबीई, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, जीटी मैं इसको बोल दे रहा हूं, प्लस मैथमेटिक्स, ये चाहिए। तो भाई ये हो गया 200 का, ये हो गया 200 का, और ये हो गया 250 का, तो इस हिसाब से कितना बैठता है 650। बी कॉमर्स की बात करें 800 मैक्सिमम मार्क्स है। तो इस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है, इस तरीके से आपको अलग अलग वेराइटी के मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। आई होप थिंग्स आर क्लियर गाइस। इफ यू guys have any query then you can call as 7676564400 for any query related to your CUT 2025 preparation, or you can comment us, you can visit us at www.toprankers.com। आप हमें यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। कुछ भी क्वेरी है मुझे बताओ, आपका भाई यहाँ समझो खाली बैठा हुआ है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, कि आपके कमेंट आए तुरंत वीडियो बने, ठीक है। थैंक यू।